प्रत्यय तीन प्रकार का प्रत्यय होता है, वैसे बेसिक तीन प्रकार का प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय बोलते हैं जो क्रिया में लगता है, मूल धातु में लगता है, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, अक्त, अक्त्वतु, क्षत्रि, शानच, वो इस प्रत्यय के कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, जो धातु में लगता है, मूल धातु में, जैसे पट, खाद, गम इत्यादि को मूल धातु बोलते हैं, वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, जो इस बार पढ़ना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग को ये तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, जिसके अंतर्गत 4 प्रत्यय हो गया। एक मतुप प्रत्यय, मतुप, दूसरा प्रत्यय हो गया ठक प्रत्यय, तीसरा हो गया व प्रत्यय और चौथा हो गया तल प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आया 4 प्रत्यय, मतुप, ठक, त्व और तल प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जैसा कि इसके तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल से ही पता है कि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रयोग होता है। और मतुप प्रत्यय जब विशेषण बनाता है, और जब ये मतुप प्रत्यय लगता है तो अंत में उस शब्द में वत होगा या मत लगेगा। हम कैसे पहचानेंगे मतुप प्रत्यय है? शब्द में लगा रहेगा, अंत में वत या मत इसमें लगा हुआ रहेगा। वत कब लगता है? अगर शब्द अकारांत मतलब अ जिसके अंत में हो, आकारांत जिसके अंत में आ हो, या हलंत शब्द हो, तो उसमें वत लगेगा। और शेष स्थिति में, माने बाकी कोई स्थिति है, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, सर ये जो बोर्ड है बोले उकारांत इत्यादि है, तो उसमें मत लगता है। जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान कैसा शब्द हुआ? ज्ञान के अंत में क्या है? अ। ज्ञान नौ में अ है, इसको बोलेंगे अकारांत। ज्ञान शब्द अगर है, इसके अंतर्गत जैसे ज्ञान हो गया, ज्ञान जुड़ मतुप प्रत्यय, तो मतुप का इसमें वत जुड़ जाएगा, तो ज्ञान जुड़ मतुप क्या बन जाएगा? ज्ञान वत। ज्ञान जोड़ मतुप क्या बन जाएगा? ज्ञान वत। ज्ञानवतु। हाँ, ज्ञानवत बनेगा, जिसका अर्थ हुआ ज्ञान वाला। ये सदाचार जोड़ मतुप क्या बन जाएगा? इसी तरह सदाचार जोड़ मतुप, सदाचार र में अ है तो अकारांत हो गया, मतुप का वत जुड़ेगा तो सदाचार वत बनेगा। अगर इसमें ईकारांत हो या ईकारांत हो, उकारांत हो या उकारांत हो, माने शब्द के अंत में, जैसे हम बोलते हैं बुद्धि, तो बुद्धि के अंत में क्या है? ई है, ध संयुक्त बुद्धि, तो ई है तो इसको ईकारांत बोलेंगे। तो बुद्धि जोड़ मतुप क्या बन जाएगा? बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमतु। यस, बुद्धिमत बनेगा। बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमत बनेगा, जिसका अर्थ हुआ बुद्धिमानत होगा। श्री जोड़ मतुप क्या बनेगा? श्री जोड़ मतुप श्रीमत। श्रीमत, हाँ बिल्कुल श्रीमत बनेगा। इसी तरह हनु शब्द है, हनु, हनु जोड़ मतुप क्या हो जाएगा? हनु, हनुमंत, हनुमत। हनुमत में मतुप, हनुमत, हनु जोड़ मतुप हनुमत।
इस तरह का पहला कंडीशन यही हुआ कि हम लोग वत और मत जोड़ते हैं। शब्द दिया हुआ है, वो शब्द दिया हुआ है, उसमें वत कब जोड़ना है, तो अकारांत आकारांत, हलंत में ईकारांत ईकारांत उकारांत उकारांत इत्यादि में मत जोड़ते हैं। और इसके बाद अब इसका ये विशेषण बनता है तो इसका रूप चलेगा। कोई भी शब्द अगर विशेषण बनता है तो तीनों लिंग में इसका रूप अलग अलग बनने लगता है। तीनों लिंग में इसका रूप अलग बनेगा, और जब अलग बनेगा तो फिर हम लोग को रूप देखना होगा किसके समान इसका रूप चलेगा। तो पुल्लिंग में इसका रूप कैसे चलता है मतु प्रत्यय का? मतु भवत के साथ। भवत शब्द रूप हम लोग याद किए हुए हैं। भवान यस भवन्तौ भवन्तु भवन्तः भवन्तः भवान भवन्तौ भवन्तः विसर्ग, ये पुल्लिंग का रूप हो गया। अगर हमको नीचे जाना है तो भवन्तम भवन्तौ भवतः भवतः भवद्भ्याम भवद्भिः, चतुर्थी में भवते होता है, भवद्भ्याम भवते भवद्भ्याम भवद्भ्याम। हाँ, फिर पंचमी में भवतः, षष्ठी में भी भवतः एक वचन, सप्तमी में भवती होता है। इसका एक भवत शब्द रूप हम कई प्रत्यय में ये प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में इसका रूप कैसे चलेगा? नदी में से नदी के समान। नदी नदी नद्यो नद्या। हाँ, तो नदी अब जैसे नदी 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 नद्यो नद्या हो गया। अगर हमारा बुद्धि जोड़ मतूप शब्द लगा हुआ है तो वो बन जाएगा बुद्धिमत। अगर उसको स्त्रीलिंग में बैठाएंगे तो हो जाएगा बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्या। चैप्टर में हम लोग का जैसे बलवती दिया है, बुद्धि बलवती, तो बलवती बलवंता। बल जोड़ मतु प्रत्यय का स्त्रीलिंग में इसलिए बलवती हुआ, और उसका रूप चलेगा बलवती। नदी बलवंतो नद्यौ तो क्या हो जाएगा? नद्यो बलवता बलवत्यौ, बलवता द्यौ है ना, तो बलवत्यौ। फिर नद्या है तो क्या बनेगा? नद्या है तो बलवत्या, बलवत्या होगा। नदी नद्यो नद्या, तो बलवती बलवत्यो बलवत्या, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया। नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है जगत, एक शब्द रूप है, इसके समान बनेगा जगत जगती जगंती। जगत नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग सब पहला जो होता है वो दूसरा होता है, उसके बाद उसके ग्रुप का पुल्लिंग हो जाएगा। मतलब जगत 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 जगती जगंती, जगत जगती जगंती, और फिर इसका रूप भवत पर चला जाएगा, क्योंकि भवत पुल्लिंग हुआ उसके समान चला जाएगा। इसी तरह इसमें रूप बनेगा। अगर हम ज्ञान जोड़ मतु का नपुंसक लिंग ले जाते हैं तो ज्ञानवत, ज्ञानवती, ज्ञानवंती, ऐसे रूप बन जाएगा। मतु प्रत्यय का एक विशेषता ये हुआ, ये विशेषण बनता है, और विशेषण बनकर विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार प्रयोग होता है। ये विशेषण बना और विशेष्य के लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे डैश बालका पठती, और वहां पर ज्ञान जोड़ मतु प्रत्यय दिया हुआ है। बालका पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ज्ञान जोड़ मतुप से क्या बन जाएगा वहां सब? ज्ञानवता ज्ञानवता। बालक पुल्लिंग है तो ज्ञान जोड़ मतुप का पुल्लिंग ले जाएंगे, और पुल्लिंग बन जाएगा ज्ञानवान। क्या बनेगा? ज्ञानवान। स्त्रीलिंग होगा बालिका तो ज्ञानवती, और नपुंसक लिंग होगा तो ज्ञानवता।